मोहनदास करमचंद गौंडी चंपारण में 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी नीलकोठी वाले अंग्रेजों द्वारा किसान मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार को देखने समझने आए थे, परंतु तत्कालीन जिलाधिकारी ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। गौंडी जी ने अपनी आत्मा की आवाज पर सरकारी आदेश की अवहेलना की, जो सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग था, और प्रशासन ने उन पर किया गया मुकदमा वापस ले लिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यही उन्होंने ये भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन से बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। 1918 में महात्मा गांधी बंजरिया मोतिहारी पहुंचकर रुके, जहां अंग्रेजों ने बाबू के 5 अनुयायियों को मारा, जिसे हम सभी शहीद स्मारक के रूप में जानते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने क्या कहा। 60 साल देश पे राज किया, उस पार्टी का कार्यालय जिला कार्यालय है जो एक तरह से जेल सीन हो गया था। अब इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बात करेंगे जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जीर्ण नहीं हुआ था, इसका जीर्णोद्धार हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत पुराना हो गया था। बहुत स्वाभाविक है कि जो घर रहता है वो टूटता है, टूटता है तो बनता है। एक लंबा समय हो गया था, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर सब टूट गया था, गिर गया था, जिसका हम लोगों के द्वारा अभी आपके इस कार्यालय की तुलना अगर अब लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय से करते हैं तो चंद साल ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में रही है, लेकिन उनका कार्यालय लगता है कि किसी बड़े पूरे भारत में। अब कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी रही है। कोरोना पीरियड हुआ जिसमें सब लोग जीव मर रहा था, पूरा देश की जनसंख्या कम हो रही थी। उस समय पीएम केयर फंड आया। पीएम केयर फंड आया तो बाद में डिक्लेयर हुआ कि नहीं, इसका कोई ऑडिट इंस्पेक्शन नहीं होगा, और सभी लोगों ने उसमें डोनेशन किया। इवन सरकारी कर्मियों का एक दिन का तनख्वाह उसमें डाला गया। उसका आरटीआई के अधीन नहीं है, उसका कोई आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं मांग सकते, वो आयस हो गया। नोटबंदी हुआ तो सबसे पहले नोटबंदी के बारे में आपसे दूसरा क्या कहूँगा, आपसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। ये सब पैसाएँ, और अभी राहुल जी जो क्वेश्चन किए जिसके चलते उनकी सदस्यता समाप्त हुई, 20,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से? ये सब पैसा उनके पास है। तो कहीं भी हर एक शहर में देखिएगा वो अपना ज़मीन लेकर 5 स्टार रैंक का अपना कार्यालय, ऑफिस और रेजिडेंस बना रहे हैं। इस कार्यालय का स्थिति देखिएगा। ये कार्यालय आपको बताया कि देवीलाल जी के द्वारा डोनेट किया हुआ ज़मीन, गांधी जी के द्वारा उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही बनाया हुआ था। अभी के समय में केयरलेस होने के चलते ढह रहा था, ढह गया था, आम लोगों का रहवट हो गया था। लेकिन अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है। कांग्रेस अभी देश से लेकर यहाँ तक एक्टिव है। पटना भी कार्यालय का रिनोवेशन हो रहा है, यहाँ और बाकी सभी जगह कार्यालय का हो रहा है। ये हमारे कांग्रेस के जन सहयोग के द्वारा इसका रिनोवेशन सब लोग मिलकर, अभी कांग्रेस के जो मौजूदा सभी सदस्य हमारे हैं सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको हम एक आइडियल कार्यालय के रूप में स्थापित कर पाए। 3 आदमी जो ऊपर से नाम है, इन लोगों की हत्या अंग्रेजों के द्वारा यही हत्या की गई। इसी जमीन पे हत्या, इसी जमीन पर हत्या, इसलिए शहीद स्मारक भी है। कांग्रेस कार्यालय कम, शहीद स्मारक भी है। कांग्रेस कार्यालय तो छोड़ दिए, कांग्रेस के धरोहर को कांग्रेस के लोग रहे, लेकिन मेनली शहीद स्मारक है। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा इस जगह का शिलान्यास किया, इसलिए तपोभूमि है, ये साधारण जगह नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में इस जगह की अहम भूमिका रही है। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही है, और गांधी जी के द्वारा 24 मई 1918 को इसका शिलान्यास अपने हाथों द्वारा किया गया है। और देवीलाल जी जो हैं उनके द्वारा ये जमीन मोटा मोटी 3 एकड़ से ज़्यादा दिया हुआ जमीन देवीलाल जी का है, जिन्होंने गांधी जी को और शहीद भूमि को के लिए स्वतंत्रता संग्राम में 1918 में उन्होंने डोनेट किया था। ये शहीद स्मारक भी है, जिसको कांग्रेस अभी अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के लोग यहाँ आना जाना, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई में शहीदों के साथ तो कांग्रेस ही शुरू में थी, लड़ाई में तो कांग्रेस ही थी। बाद में सब लोग जो आए अपना शासन के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से इस देश की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका रही है। और गांधी जी यहाँ रहे हैं इस जगह पर, अपने हाथों से इसका शिलान्यास इस जगह का किए हैं, इसलिए ऐतिहासिक भूमि और मोतिहारी के धरोहर के रूप में यह जगह है।